नमस्कार, राम राम। गायक कलाकार सोनू निगम के साथ कर्नाटक में जो हुआ, उस पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या मानते हैं कि सोनू निगम को क्या करना चाहिए? जबकि सोनू निगम ने बिना शर्त जो है क्षमा मांग ली, जिसकी आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से। लेकिन तब भी उन्होंने विनम्रता दिखाते हुए कहा कि मेरा अभिमान जो है वह कन्नड़ भाषा के प्रति जो मेरा प्रेम है उससे बड़ा नहीं है, या कर्नाटक के लोगों के प्रति जो मेरा प्रेम है उससे बड़ा नहीं है, मैं क्षमा मांगता हूँ। जबकि किसी गायक कलाकार के साथ की गई अभद्रता के बाद उसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सोनू निगम बहुत लंबे समय से कर्नाटक में और दक्षिण के कई प्रांतों में जा कर के गाते रहे हैं और वहाँ उन्हें पसंद करने वाले लोग भी हैं। बिना पसंद किए या बिना लोकप्रियता के सोनू निगम के शोज़ वहाँ आयोजित नहीं हो सकते थे। इसलिए यह तो उस कलाकार का बड़प्पन है, या उसकी अपनी कमाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा है, या उसका अपना सत्व है कि लोग उसे गाने के लिए बुलाते हैं। अगर गाने के लिए बुलाते ही नहीं तो वह भला वहाँ क्यों जाता, और उतनी बड़ी भीड़ जो है उन्हें सुनने के लिए क्यों आती। यह स्पष्ट है कि सोनू निगम जब वहाँ पहुँचे थे और जब वह कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ था, तभी जो है उनके साथ यह दुराग्रह किया गया, उनके साथ यह हठ किया गया, एक तरह से बदतमीज़ी की गई कि आप जो है कन्नड़ भाषा में गाइए। कुछ लोगों का, जो कि सोनू निगम ने कहा कि 3-4 लोगों ने अत्यंत ही अभद्रता के साथ उनके सामने यह पेशकश की कि उन्हें कन्नड़ गाना ही गाना पड़ेगा। एक गायक कलाकार के साथ यह ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। गायक कलाकार एक स्वतंत्र आत्मा है, वह चाहे जिस भाषा में गाए, श्रोता को सुनना चाहिए। इतना धैर्य होना चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए। एक बार बहुत पहले एक सुप्रसिद्ध गायिका कहीं गा रही थी, शास्त्रीय गायिका। तब वहाँ पर बैठे उस प्रांत के मुख्यमंत्री ने उनसे कुछ पेशकश की कि आप यह गाइए। तब वे कुपित हो गईं और उन्होंने उनसे कहा कि आप किसी कोठे वाली का गाना सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, आपकी फरमाइश पर मैं नहीं गाती, मैं तो वही गाऊंगी जो गाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, जिसकी तैयारी मैंने की है। एक गायक कलाकार के मन में यह आत्माभिमान तो होना ही चाहिए। फिर भाषा को लेकर कैसी जड़ता क्यों, ऐसा दुराग्रह क्यों कि तुम अगर हमारी भाषा में नहीं गाओगे तो हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। जबकि सत्य यह है कि गायक कलाकार हमेशा एक ही मनोदशा में नहीं होता है। आज वह हो सकता है कि उसकी इच्छा न हो गाने की, तो क्या आप उसका बहिष्कार करेंगे? एक सत्य यह भी है कि सोनू निगम हमेशा से कन्नड़ गाने गाते रहे हैं और वहां जाने के बाद उन्होंने कन्नड़ प्रशंसकों की मांग पर उनके लिए गाने भी गाए हैं, और उस दिन भी वे गाते। लेकिन जब आप किसी कलाकार के अभिमान को, उसकी निजता को, उसके स्वाभिमान को खंडित करते हैं, उसे क्षण मात्र में यह अनुभव कराते हैं कि आपकी सारी उपस्थिति, सारी सत्ता, आपका सारा अस्तित्व तो बस इस बात पर टिका हुआ है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं, तब फिर गायक का अभिमान चोटिल होता है, उसका सारा कमाया हुआ व्यर्थ चला जाता है और वह अपमानित अनुभव करता है। यह जड़ता संपूर्ण दक्षिण भारत में है। जरा जरा सी बात पर, भाषा के नाम पर वहाँ लोगों को अपमानित करने का बहुत पुराना तरीका है। मारना पीटना भी होता रहा है। ये घटनाएं बेंगलोर में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर होती रहती हैं, जब छोटी छोटी बात पर लोगों को अपमानित किया जाता है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी होता है, और यह हमेशा हिंदी भाषा के विरोध के नाम पर होता है। आखिर हिंदी वालों ने उनका क्या बिगाड़ा है? अगर वे सोनू निगम को नहीं चाहते तो वे उन्हें क्यों बुलाते हैं? अगर बुलाते हैं तो उनमें सोनू निगम को सुने जाने का धैर्य भी होना चाहिए, उतना संस्कार भी होना चाहिए, उतनी गरिमा भी होनी चाहिए कि एक गायक कलाकार, इतना बड़ा गायक कलाकार आया है सामने, तो उसे अपनी इच्छा से गायन करने दें। हम किसी को लाठी लेकर के गाना गाने के लिए नहीं कह सकते कि तुम अगर ये गाना नहीं गाओगे तो हम तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे और तुम्हें बहिष्कृत कर देंगे। इस देश में लोगों को ठंडे मन से विचार करना चाहिए कि हम कौन सी संस्कृति देना चाहते हैं। जो लोग अपने आप को सबसे अधिक सांस्कृतिक कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी हज़ारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक चेतना है, हमारी भाषा हज़ारों वर्ष पुरानी है, वे व्यवहार के धरातल पर किस तरह का आचरण करते हैं, उनके संस्कार कैसे हैं? आपको यह समझना चाहिए कि जब आप हठ करते हैं कि तुम हमारी ही भाषा में गाओगे, तब आप न सिर्फ अपने आप को गिराते हैं, बल्कि उस गायक कलाकार की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं।
संपूर्ण देश के कलाकारों को इस पर विचार करना चाहिए और एक मत होकर के सोचना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए कि क्या उन्हें ऐसे स्थलों पर जाकर के गाना चाहिए या ऐसे आग्रहों को मानना चाहिए। क्या गायक कलाकार अपना जीवन इसीलिए देते हैं कि वे कभी किसी मंच पर गए और कुछ हुड़दंगियों के बाद जो है उन्हें अपमानित होकर के वहाँ से आना पड़े। सोनू निगम के साथ जो हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और मैं यह मानता हूँ कि उन्हें अपने फैसले पर, अपने निर्णय पर अड़े रहना चाहिए था, उन्हें क्षमा नहीं मांगनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए क्षमा मांग ली तो मांग ली, लेकिन उसके बाद भी लोगों का रोष कम नहीं हुआ है। कर्नाटक में उनके खिलाफ चिट्ठियां लिखी गई हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा गया है कि उसे हमने बैन कर दिया है, किसी भी हालत में सोनू निगम को हम नहीं सुनेंगे, उनका कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए कि एक झटके में सोनू निगम का सारा किया धरा जो है वह पानी में मिल गया। वे बार बार कहते रहे हैं, बरसों से कहते रहे हैं कि कर्नाटका मेरी दूसरी भाषा है, दूसरी मातृभाषा है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन अंततः उस भाषा से बहुत प्रेम करने या उस भाषा में गाना गाने का क्या परिणाम हुआ? ये क्षुद्रता दक्षिण भारतीय प्रांतों में बहुत अधिक है, जिसमें भाषा को लेकर के वे अत्यंत ही दुराग्रही, हठी और अत्यंत आक्रामक हो जाते हैं। आप इस पर विचार कीजिएगा कि क्या यह होना चाहिए? सिर्फ हिंदी विरोध के नाम पर यह होता है। अगर हिंदी में सोनू निगम नहीं गा रहे होते तो उनके साथ ये दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।